अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज एक मेरे हाथ में फल है जिसका नाम मुझे नहीं आता, मेरा बहुत फेवरेट है, मैंने पहले भी खाया है बल्कि बहुत कम खाया है। बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। नाम तो इसका मुझे भी नहीं पता, मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा बहुत पहले खाया था और आज कहीं से मुझे गिफ्ट मिला है तो फिर मैं इसको लेके खा रहा हूँ। इसकी ख़ास बात ये है, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे आपको ये दाने से नज़र आ रहे हैं ना, तो इसको ऐसे खोलें और खोलने के बाद ये जो दाना है ये देखिए इसमें से मैंने निकाल लिया और इसको भी इस छोटे से दाने को आपने क्या करना है, छीलना है और इसके अंदर से छीलते हुए वाइट सा कुछ है जो निकलता है। बहुत सारे लोगों ने खाया होगा, मैंने नहीं खाया। तो ये आपने खाना है। फीका सा जायका है इसका, कोकोनट की तरह, लेकिन बहुत मज़े का है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो ये खाता रहता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मिले थे मुझे तो मैं खाई जा रहा हूँ। बिज़ी लाइफ होती है, कोशिश कर रहा होता हूँ लोगों के सवालों का जवाब दूँ, वॉइस मैसेज कर रहा होता हूँ, कॉल्स भी अटेंड करता हूँ। सोने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। अभी बहुत शदीद नींद आ रही थी मुझे रात के इस पहर, लेकिन सोचा आधे घंटे के लिए सो जाऊं, लेकिन बहुत सारे काम करने वाले थे, नहीं सो सका। वज़ाइफ भी करने होते हैं, अपना काम भी करना होता है, स्टोरियाँ सुननी होती हैं, उसमें से जो बेस्ट होती है वो सुनानी होती है, आपकी ही होती हैं। तो आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त कहानी है जो मुझे भेजी है। मोहिनी उनका नाम है और धर्मशाला इंडिया का एक सिटी है। धर्मशाला की एक कहानी है, पुराने वक्तों की कहानी है। उन वक्तों की कहानी, बहुत पुरानी तो नहीं लेकिन तकरीबन कोई 80s 90s की कह सकते हैं ये कहानी है। मोहिनी, मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी है और अंदाज़ आपका बहुत अच्छा था। तो आप और भी आपने कहा कहानियाँ हैं मेरे पास, तो ज़रूर आप कहानियाँ सेंड कीजिए। इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं OCS का हिस्सा बनाऊंगा। तो नाम वही रहने दिए जो आपने मुझे कहे हैं, सारे वो मैंने लिख लिए हैं ताकि मुझे भूले तो मैं मैसेज खोल के नाम देख लूँ। पहला नाम क्या है? काशिफ। ठीक है जी। काशिफ एक बहुत ही मेहनती इंसान था। जहाँ पे मेहनती था वहाँ पे रहम दिल भी था, नेक शख्स भी था। तालीम मुकम्मल की तो उसके बाद उसके दिल में ख्वाहिश आया कि मैं बजाय नौकरी करने के कोई अपना कारोबार करूं। यूं उसने एक छोटा सा, बहुत ही छोटे लेवल पे कपड़े का काशिफ ने कारोबार शुरू किया। जो कुछ उसने पढ़ा था, जितनी उसकी जहानत थी, वो सब की सब उसने उसी कारोबार पे लगा दी। सो वो एक जो बहुत ही कम पैसों की लागत से कारोबार शुरू किया गया था, कुछ ही अरसे बाद उसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, काम चल पड़ा। यहाँ तक कि इस अंदाज में उसके पास अब बहुत कम टाइम होता था अपनी ज़ात के लिए। उसका पूरा भरपूर जो फोकस था उसके काम पर ही था। दिन रात अपने काम पे मेहनत करते करते यहाँ तक कि वो इतना बढ़ना शुरू हो गया काम कि दूर दूर तक उसके ऑर्डर जाने लगे। और यूं वो जो एक छोटा सा उसने कारोबार शुरू किया था, अब बड़े पैमाने पे वो एक बड़ा बिजनेस उसका बन चुका था। बहुत सारे लोग जो गरीब होते हैं और अल्लाह जब उनको पैसा देता है तो उनकी गर्दन में सरिया आ जाता है। मुझे भी कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग याद हैं जो, खैर सरिया उनको मैंने देखा, जिनको मैंने सिखाया वो बाद में मेरे सामने इस तरह खड़े हो गए, ये कौन है, इसको तो आता कुछ नहीं है, और मैं हैरान था। खैर, तो जब दौलत आती है तो बहुत सारे लोगों के गर्दन में सरिया आ जाता है, अकड़ जाती है, मगरूरियत आ जाती है, गरूर आ जाता है। लेकिन जो ख़ानदानी लोग होते हैं कभी भी उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। सो काशिफ के अंदर भी जब पैसे की रेल पेल हो गई, उसके अंदर फिर भी कोई तब्दीली नहीं आई। यहाँ तक कि उसकी शादी भी हो गई। शादी भी उसने एक ऐसी खातून से की जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, अच्छी
खूबसूरत शक्ल सूरत की जहाँ मालिक थी, वहीं बहुत अच्छी सीरत थी, किरदार की बहुत अच्छी थी। दोनों मियां बीवी बहुत खुश थे और काशिफ अभी भी अपने कारोबार को बढ़ाता जा रहा था और अब उसका कारोबार इस हद तक बढ़ गया था कि आज उसके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी। उसी के शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी जो कपड़े का ही कारोबार करती थी, उनके साथ उसकी मीटिंग थी। वो उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया था जो बड़े बड़े बिजनेसमैन कहलाते थे। तो काशिफ भी आज बड़ा बिजनेसमैन था, अपने वर्कर्स का ख्याल रखता था, आजिज़ी से पेश आता, मोहब्बत से पेश आता, घुल मिल जाता। उसके जितने भी वर्कर्स थे उसका दिल से एहतराम करते, रेस्पेक्ट करते। रात के 8 बजे मीटिंग तय पाई थी और उसी मीटिंग में अगर उसके मामलात बहुत अच्छे तय पा जाते तो यकीनन जहां वो अमीर था तो अमीर कबीर हो जाता। लालच नहीं होती ये कारोबार करना, कारोबार को बढ़ाना अच्छी बात है। अगर उसको बढ़ाते हुए अपने वर्कर्स का ख्याल रखते हैं, उनको अच्छी सैलरी देते हैं, उनका हर तरह का ख्याल रखते हैं, तो आप कारोबार जितना बढ़ाते जाएंगे, आपसे जुड़े जितने लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचता जाएगा और आप उनको इस अंदाज में फ़ायदा पहुंचा रहे हैं कि वो आपके लिए दुआएं करें, तो ये भी एक नेक अमल है। सो काशिफ खुश था कि अब उनके साथ मीटिंग करने जा रहा है। और ये बात जिस तरह मैंने कहानी के शुरू में कही, उन दिनों की बात है जिन दिनों में रोशनियाँ, सफ़र तेज़ी से एक जगह पे दूसरी जगह पे करना कम था। आज गहमा गहमी ज़्यादा हो गई है। शाम से ही वो बेचैन था कि रात के 8 बजे वो निकले और मीटिंग के लिए उस जगह पे पहुंचे। बीवी ने उसे कहा कि आपने किस वक्त जाना है। उसने कहा मैंने घर से तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे निकल जाना है, मेरी मीटिंग है। तो बीवी ने कहा आपने इस टाइम क्यों मीटिंग रखी? फलां जगह पे जाना था, ये करना था, वो कर रहा था। वो मुस्कुराए जा रहा था, जानता था बीवी को इन मामलात का बिल्कुल भी रत्ती बराबर भी पता नहीं, कारोबार क्या होता है, बिज़नेस क्या होता है। वो तो बस जितना मिल जाता है उस पर खुदा का शुक्र अदा करती है और उसके पास भी जो चल के आ जाए उनके लिए जो कुछ उसके पास होता है तकसीम कर देती है। एक सर्दियों की रात थी। वो सोच रहा था मैं घर से जल्दी रवाना हूँ, 8 बजे मीटिंग है तो तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट पहले ही पहुँच जाना चाहिए। ठंड भी है और दूसरी बात, जिस रास्ते से मैंने जाना है वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी। वो अपनी गाड़ी में बैठा, उसने गाड़ी स्टार्ट की और उस सफ़र की तरफ रवाना हुआ जो उसको उस मीटिंग की तरफ लेके जाता। थोड़ी ही दूर गया तो उसने फ़ैसला किया कि यार आज तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होगी, वीकेंड है, छुट्टी का दिन है, कल छुट्टी है, तो मुझे बजाय इस रास्ते से जाने के उस शॉर्टकट रास्ते से क्यों ना चला जाऊं, वो तो मुख्तसर भी है। क्या हुआ अगर वीरान है और उसके ऊपर बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को मानने वाला कहाँ हूँ। लोगों ने इस तरह की किस्से कहानियाँ मशहूर की भी होती हैं तो मैं उससे चला जाता हूँ। और ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा ऐसा था जिस रास्ते का वो इंतखाब कर रहा था। बहुत सारे लोग इसको खूनी सड़क भी कहते थे कि यहाँ पे हादसात होते हैं। आज भी पाकिस्तान में, मैं अपने राजनपुर की बात करूँ तो वहाँ पे भी एक सड़क है, उसका नाम लोगों ने खूनी सड़क रखा हुआ है। जब भी कोई ईद, त्यौहार, इवेंट आता है तो उससे हफ्ता 10 दिन पहले कोई ना कोई ज़रूर हादसा होता है और इंसान की जान चली जाती है। तो बहुत दफ़ा हुकूमत से कहा गया कि ये खूनी सड़क है, इसके ऊपर ये किया जाए, ये किया जाए, इस तरह के बहुत सारे हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। तो ये आज भी बहुत सारी सड़कें हैं जो खूनी सड़क के नाम से मशहूर हैं। ये ख्याल जहन में आते हुए एक लम्हे के लिए मुस्कुराया कि कौन सी खूनी सड़क, लोग बेएहतियाती करते होंगे या किस दौर में हम जी रहे हैं। इस दौर में भी आज हम जिनों, भूतों और चुड़ैलों को सोचते हैं। ये कहाँ रह गए जिन, भूत, चुड़ैले? होती होंगी, मैंने तो ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। एक चीज़ ज़िंदगी में सीखी है कि आप मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करो तो दुनिया में हर चीज़ आप हासिल कर सकते हो, एक मकाम हासिल कर सकते हो। जिन भूत पता नहीं कहाँ रहते हैं, ये लोगों के दिमागों के अंदर घुसे होते हैं, असल में नहीं होते। इस तरह सोच के वो मुस्कुराया और गाड़ी उसी सिमत ही चल पड़ी जिस सिमत वो खूनी सड़क का रास्ता जाता था।
सड़क पे गाड़ी दौड़ाते वाकई आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। वो अपने दिल ही दिल में खुश था कि शुक्र है इस ट्रैफिक में मैं फंसा नहीं, वरना मीटिंग से लेट हो जाता। गाड़ियों का जहाँ शोर था वहाँ पे मोटरसाइकिल की अलग से इंजन की आवाज़, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ थीं और वहीं पे हारन बजाते लोग कि जल्दी से आगे वाली गाड़ी हटे और उसके हारन की आवाज़ सुनकर वो आगे बढ़ जाए। इसके बावजूद कि वो जानते हैं गाड़ी आगे रुकी ही इसलिए है कि रास्ता ब्लॉक है, फिर भी लोग हारन पे हारन टी 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 करते रहते हैं। इन सड़कों से गुजरते हुए जहाँ पे ट्रैफिक का बहुत रश था, इस ख्वाहिश में था कि जल्दी से उस सड़क के पास पहुँच जाऊँ जहाँ मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच जाऊँगा। इसी ट्रैफिक से गया तो 1.5 घंटा भी लग सकता है और ट्रैफिक जाम हुई तो 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। आज वीकेंड है। चलते चलते वो सड़क से आखिर उस सड़क की तरफ आ ही गया जो मेन सड़क से बिल्कुल लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ती थी। एक सिंगल सड़क थी जो आगे जाके वीराने पे मुश्तमिल थी। एक ऐसा वीराना जिसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बंजर ज़मीनें थीं और उन बंजर ज़मीनों में जंगली घास उगी होती है, झाड़ियाँ उगी होती हैं, इसी तरह की जंगली घास, झाड़ियाँ, और कहीं कहीं पे तो बिल्कुल ही वीरान बंजर सी ज़मीन थी। जैसे ही वो उस सड़क पे उसने अपनी गाड़ी डाली तो उस सिंगल सड़क के उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे दोनों तरफ शुरू में दरख्तों की एक लंबी सी कतार थी। ऐसे लगता था जैसे दरख्तों ने ऊपर से अपने आप को इस तरह जोड़ के ढांप लिया हो, जैसे इस्तकबालिये का दरवाज़ा बना लिया हो कि खूनी सड़क पे हम आपको वेलकम कहते हैं। उसने यूं दरख्तों को रात को देखा कि इस वक्त रात को तो ये दरख्त भी भूत नज़र आ रहे हैं। इस सर्दी में कोई भी इंसान होगा इन दरख्तों को ही देख के डर जाएगा कि भाई ये तो भूत खड़े हैं। और वो मुस्कराया और उस सड़क पे रमा दमा हो गया। उस सड़क पे चलते चलते जहाँ बिल्कुल खामोशी थी, दूर दूर तक कोई इर्द गिर्द लेफ्ट राइट कहीं पे किसी रोशनी का वजूद तक भी नज़र नहीं आ रहा था कि कहीं कोई दूर घर है, कच्चा पक्का, या कोई जगह है जहाँ पे दिया जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है, बल्ब जल रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, कुछ भी नहीं था। और वो जानता था कि ये लोगों के इसी वहम और खौफ की वजह से आज तक यहाँ पे कोई आबाद नहीं हो सका, लेकिन उसको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं था। गाड़ी चलाते चलाते तकरीबन उसने घड़ी की तरफ टाइम देखा तो उसको अंदाज़ा हुआ उसको 15 से 17 मिनट हो गए हैं। उसने कहा यार रास्ता तो अब ख़त्म हो जाना चाहिए, 15-20 मिनट का ही रास्ता है, खैर करीब ही होगा, मैं अभी पहुँच ही जाऊँगा। मज़ीद कुछ देर वो गाड़ी चलाता रहा और सोचता रहा कि मीटिंग में क्या बात करनी है और क्या उसके पॉइंट है। इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हुए जब आगे गाड़ी बढ़ाते बढ़ाते उसको एकदम एहसास हुआ कि मैं अपनी सोचों में खो गया था और टाइम का मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। फिर घड़ी की तरफ टाइम देखा तो अब तकरीबन 23-24 मिनट उसको इस सड़क पे हो चुके थे और वह हैरान था कि तो 20 मिनट भी ज़्यादा है, 17-18 मिनट का रास्ता है, तो क्या हुआ, मैं तो अच्छी खासी रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ जा रहा हूँ, तो फिर रास्ता ख़त्म क्यों नहीं हुआ, ये लंबा क्यों हो गया। और इसके बीच में भी कोई ऐसा मोड़ या रास्ता नहीं आया कि एक लेफ़्ट जा रही है एक राइट जा रही है, मैं गलत मोड़ ले आया हूँ, सीधी ही जा रही है, सिंगल सड़क है, फिर ये ख़त्म क्यों नहीं हुई। तभी उसने देखा कि उसकी गाड़ी झटके लेना शुरू हो गई है। गाड़ी को क्या हुआ, उसने ये सोचा और जैसे ही उसकी निगाह सामने उस सुई की तरफ गई जो सुई पेट्रोल फ्यूल को शो कराती थी कि गाड़ी में फ्यूल कितना है, तो वो सुई बता रही थी गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से गाड़ी झटके ले रही है। वो एकदम परेशान हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है, गाड़ी में तो अच्छा खासा फ्यूल था, मैंने चेक क्यों नहीं किया, ये कैसे मुझसे बेवकूफ़ी हो गई कि आज घर से निकलते हुए मैंने फ्यूल तक चेक नहीं किया। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया, इस वीराने में तो इतनी देर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, किसी एक शख्स का भी गुजर नहीं हुआ। गुजर भी कैसे हो, लोग तो डरते हैं, वहम का शिकार है, जिन भूत समझते हैं, जबकि उनकी बेवकूफ़ी है, कहाँ जिन भूत, लेकिन मेरी कौन हेल्प करेगा। इसी सोच में अपने आप से लड़ते हुए ये क्या हो गया, गाड़ी ने आखिरी झटका लिया और गाड़ी
उसने इतना मौका मिल सका कि दरमियान में खड़ी करने के बजाय जब वो झटके ले रही थी तो रोड के बिल्कुल किनारे पे उसने गाड़ी खड़ी कर दी। गाड़ी बंद हो चुकी थी, गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया था और उसने देखा टाइम भी काफ़ी हो गया है, फ्यूल ख़त्म हो गया, मैं कैसे उस मीटिंग तक पहुंचूंगा। 7:30 हो चुके हैं, आधा घंटा टोटल बाकी हो। मेरे खुदा ये क्या होगा। हल कोई नहीं था उसके पास, वो परेशानी में, और मैं क्या करूं। गाड़ी जो हीटर चल रहा था अंदर से गर्म थी, अब वो बाहर भी नहीं निकल सकता था क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड थी। गाड़ी में कम से कम हीटर की वजह से गर्म तो थी, लेकिन वो सोच रहा था कितनी देर मैं इस तरह गाड़ी में बैठा रहूंगा। मुझे हेल्प के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, इस तरह तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। वो गाड़ी से बाहर निकला, हर तरफ वीराना ही वीराना था। उसकी गाड़ी में हमेशा एक टॉर्च मौजूद होती थी ताकि कभी कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो वो गाड़ी से टॉर्च निकलता और गाड़ी का टायर चेक करना है, कुछ चेक करना है तो वो उसी टॉर्च की मदद से ठीक करता था। उसने टॉर्च निकाली और बाहर निकल के देखना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, लेकिन उसको जिस जगह पे गाड़ी रुकी थी वहाँ पे धुंध भी पड़ रही थी, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक देख भी नहीं सकता था। जहाँ जहाँ तक वो उसकी टॉर्च की रोशनी जा रही थी वहाँ तक वो देख पा रहा था। अभी वहीं खड़े गाड़ी के इर्द गिर्द घूमते, सर पकड़ते उसको 7-8 मिनट हुए थे परेशानी की हालत में कि उसी वक्त उसको एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ थी पाँव में पहनी हुई पायल की, पाजेब की। छन छन छन, कोई पाँव रखता हुआ पायल की आवाज़ इस वीराने में, खामोशी में ऐसी गूंजती हुई आ रही थी जैसे रेगिस्तान की खामोशी में हर तरफ हू का आलम हो और ट्रेन छक 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 करती हुई आए तो कितना शोर मचाती है। तो रात के इस पहर इस वीराने में वो पाजेब, वो पायल भी ऐसी शोर मचा रही थी जैसे कोई बहुत ऊंची आवाज़ में चलता हुआ आ रहा हो, लेकिन वो थी एक पायल की आवाज़। वो पायल दूर से कहीं सुनाई दे रही थी। वो इर्द गिर्द देखना शुरू हो गया, कहाँ से ये पायल की आवाज़ आ रही है। अभी तक उसके दिल में कोई खौफ वहम नहीं था, पायल ही तो थी। यहाँ तक कि पायल की आवाज़ जूं जूं उसके करीब आती जा रही थी। उस सड़क पे खड़े जिसके शुरू के किनारों पे दरख्त थे, यहाँ तो कोई भी दरख्त नहीं था। इर्द गिर्द दोनों तरफ बंजर ज़मीन थी, कहीं कहीं पे झाड़ियाँ थी। अब वैसे भी ठंड की वजह से नज़र कम ही कुछ आ रहा था और पायल मज़ीद करीब आती जा रही थी। यहाँ तक कि उसकी टॉर्च ने देखा सामने एक रोशनी नज़र आ रही है। वो रोशनी की तरफ मुतवज्जो हुआ कि शुक्र है कोई मदद आ रही है, कम अज़ कम मैं मदद ही मांग सकूंगा। वो रोशनी जूं जूं करीब आ रही थी तो उसको अंदाज़ा हुआ जिसके हाथ में ये लालटेन पकड़ी हुई है ये एक लड़की है। वो जो रोशनी उसने देखी थी वो उसके हाथ में पकड़ा हुआ लालटेन है जिससे रोशनी निकल रही है, और उसी लड़की ने पाँव में पाजेब पहनी हुई है जो चलती हुई उसके करीब आ गई है। जब उसके करीब पहुंची है तो उस लड़की के हुलिये से ही उसे अंदाज़ा हो गया कि वहीं करीब की रहने वाली कोई देहाती लड़की है। बिल्कुल एक देहातियों की तरह उसने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसका चेहरा काफ़ी खूबसूरत था। चेहरे पे कोई भी उसने मेकअप नहीं किया हुआ था, उसके बावजूद उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं, लेकिन इतना खूबसूरत था कि कोई भी उसको देखता तो कहता माशाल्लाह खूबसूरत है। अगर इसको मज़ीद मेकअप कर लिया जाए तो कमाल खूबसूरत नज़र आएगी, जो बग़ैर मेकअप के इतनी खूबसूरत है। वो लड़की हाथ में लालटेन पकड़े उसके करीब आ गई और बोली, बाबूजी कार बंद हो गई। लहजा बिल्कुल उसी देहात में रहने वाले लोगों की तरह का था, और जिस तरह उसने बाबूजी कहा था वो समझ गया कि यहीं करीब किसी देहाती जगह से आई है। उसने कहा, हाँ मेरी कार बंद हो गई है। तो बाबूजी क्यों बंद हो गई? वो बोला, पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैं जब घर से निकला था तो देख नहीं सका इसमें पेट्रोल है या नहीं है, रास्ते में यहाँ के पता लगा पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तुम कौन हो? काशिफ उससे मुखातिब हुआ। वो बोली, बाबूजी वो सामने मेरा घर है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बाहर निकली तो दूर मैंने गाड़ी को देखा,
और उसके बाद गाड़ी को बंद होते देखा। गाड़ी वहीं पे रुक गई। मुझे लगा कोई मुसाफिर है, उसको मदद की ज़रूरत है, तो मैं कुछ देर वहाँ पे रुकी रही। जब 5-6 मिनट हो गए तो फिर मैं वहाँ से चल पड़ी और मैं आपके करीब आ गई कि आपकी कोई मदद कर सकूं। बाबू, यहाँ पे तो कोई गाड़ी नहीं आती जो आपकी मदद कर सके। तो रात तो बहुत गर्म है, ठंडी है, बाहर बहुत सर्दी है बाबू। मेरा पास ही घर है, अब सुबह ही कोई मदद आ सकती है। कोई इक्का दुक्का गाड़ी सुबह के टाइम अगर यहाँ से गुजरे, लोगों ने तो यहाँ पे गुजरना ही बंद कर दिया। हम देहाती भी यहीं पे रहते हैं, पास ही हमारा घर है। पता नहीं लोग क्यों यहाँ आने से डरते हैं। आप चाहें तो मेरे घर आके रात गुजार सकते हैं, सुबह आप चले जाइएगा, कोई मदद के लिए इधर उधर से देख लेंगे। उसको अब गौर से उसने देखा, ये कौन है, इस वक्त कहाँ से आई है। वो बेशक पढ़ा लिखा था, डरता नहीं था, वहम का शिकार नहीं होता था, फिर भी उसके दिमाग ने उसको सोचने पे मजबूर किया। उसने सारा कुछ गौर से जब देखा, उसके पाँव देखे, कपड़े देखे, जूते देखे, हाथ में पड़ा लालटेन देखा, तो सिवाय इसके कि एक देहाती लड़की जिसकी मदद के लिए आ गई थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, बाबू मेरा नाम है जरगुना। वो बोला, जरगुना, ये कैसा नाम है? जागवाना, जरगुना कह रहा हूं, जागवाना। उन्होंने कहा, जागवाना ये कैसा नाम है? मैंने इससे पहले आज तक जिंदगी में यह नाम नहीं सुना। उन्होंने कहा, बाबू हम पुराने लोग हैं, देहाती लोग हैं, ऐसे ही नाम रखते हैं, इसलिए मेरा नाम जागवाना है। उसने कहा, नहीं, नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है जागवाना। कुछ देर उसने सोचा और उसने कहा कि बेहतर है कि यहाँ सर्दी में रुकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, रात पूरी गुजारनी पड़ेगी। यहाँ तो कोई भी नहीं आता, वो लड़की भी तस्दीक कर चुकी है, लोग डरते हैं, वहम का शिकार है, कोई नहीं आता, तो मैं क्या करूँ। उसने फैसला किया, मुझे इसके साथ चले जाना चाहिए। अब वैसे भी मीटिंग नहीं हो सकती, इस सड़क पे आने का मतलब ये है जो लोगों का वहम है, मेरे अलावा और कोई जुर्रत नहीं करेगा, और मेरी गाड़ी ने भी धोखा दे दिया। उसने कहा, चलो जागवाना, मैं तुम्हारे घर आज रात गुजारता हूँ। जिस तरह वो लड़की आई थी उसी तरह मुड़ी और लालटेन हाथ में पकड़े आगे आगे चलती गई, और वो इसके पीछे पीछे चलता हुआ जब थोड़ी सी दूर गए तो उसके बाद नीचे एक रास्ता, कच्चा सा रास्ता जा रहा था, उस कच्चे रास्ते पे उतर गई। उस रात की खामोशी और तारीकी में अभी भी एक आवाज़ जो उस रात की खामोशी को, पायल की आवाज़ जब गूंजती थी तो एक अजीब ही खौफ पैदा कर रही थी। पायल की आवाज़ जो हमेशा अच्छी लगती है कानों को, लेकिन इस वीराने में, इस तारीकी में अजीब ही खौफ पैदा कर रही थी। जिस्म के अंदर कपकपी तारी हो रही थी। जहाँ सर्दी की कपकपी थी, वहाँ इस पायल की आवाज़ की भी कपकपी पैदा हो रही थी। वो उसके पीछे जा रहा था और वो पायल पहने लड़की चलते हुए आगे जा रही थी। काफ़ी दूर जाके उसने देखा कि वहाँ दूर रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, जिसका मतलब था सामने आबादी है। वो जैसे ही करीब जा रहे थे, रोशनियां और क्लियर हो रही थी, लेकिन किसी भी बशर की आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था वीराना है अंदर। तो उससे मुखातिब हुआ, ये तुम्हारे घर हैं? मैंने कहा, हाँ बाबू, ये हमारे घर हैं। उन्होंने कहा, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आ रही, कोई लग नहीं रहा कि कोई यहाँ पे है, क्या तुम अकेली रहती हो? उसने कहा, नहीं बाबू, पूरे गाँव वाले यहाँ पे रहते हैं, तुम शहरी लोग बहुत देर तक जागते हो। हम शाम होते ही खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं, हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं। इस वक्त सारे गांव वाले सो रहे हैं। वो चलते चलते बिल्कुल उस देहात के जब करीब पहुंच गए तो वहीं पे बिल्कुल दरमियान में एक मुजस्समा लगा हुआ था, पुराने दौर का बना हुआ मुजस्समा, जिसके खदो खाल को देख के भी लगता था बहुत पुराना हो चुका है। कभी इस मुजस्समे को लगाया गया था, लेकिन अब लगाने वाले भी उसको भूल गए थे। तो एकदम से रुक गया। उसने उस मुजस्समे को जब गौर से देखा तो वो एक औरत का मुजस्समा था। एक औरत ऐसी जिसके हाथ में कुछ था और वो खड़ी हुई थी सीधी। उस मुजस्समे को देख के रुक गया और अपनी टॉर्च से उसको अच्छी तरह देखना शुरू हो गया। तो उससे पूछा, ये किसका मुजस्समा है? तो वो बोली, बाबू, ये रामूना देवी का मुजस्समा है। उन्होंने कहा, मैंने ये नाम पहले नहीं सुना, रामूना देवी ये कौन है? उन्होंने कहा, बाबू, तुम क्या, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना।
हम जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं हम इसी की पूजा करते हैं। ये जिंदगियां देती है, ये मुर्दों को जिंदा कर देती है, हमारा मानना ये है। इसलिए हम इसकी पूजा करते हैं, हमारी ये रक्षा करती है, हमारी ये हिफाजत करती है, हमारी ये देवी है। वो हैरान हुआ, ठीक है, उसने कहा चलो आगे चलो। वो रुक चुके थे क्योंकि वो खड़ा देख रहा था। वो इस तरह आगे बढ़े तो अब आगे पीछे कतार में बहुत सारे घर बने हुए थे, लेकिन हैरत की बात ये थी ये सारे घर बहुत ही ज़्यादा पुराने थे, ऐसे पुराने जैसे कोई खंडर होते हैं, लेकिन उनके अंदर से रोशनियां जल रही थी, जिसका मतलब था इंसान इसके अंदर आबाद हैं। लेकिन इस अंदाज में थे कि दीवारें किसी की टूटी हुई थी तो किसी की छत नहीं थी, किसी के दरवाजे उखड़े हुए थे, किसी के दरवाजे लगे ही नहीं थे, किसी की खिड़कियां नहीं थी, बहुत ही पुराने थे। और उसको उस वक्त एक झुरझुरी सी महसूस हुई, एक खौफ सा महसूस हुआ। उसने कहा ये तो खंडर हैं। उसने कहा नहीं बाबू, हम गरीब ज़रूर हैं, ये खंडर नहीं हैं, हम इन्हीं में रहते हैं, हमारा ओढ़ना बिछोना रहना यही है बाबू। बताया तो है हम गरीब लोग हैं, कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, बरसों से यहाँ आबाद हैं, इतना नहीं पैसा कि हम इनको बनवा सकें। पायल पाजेब अपनी छन छन करती हुई गली के आगे आगे गुजर रही थी वो लड़की, और वो उसके पीछे इर्द गिर्द इमारतों को देखता हुआ, जिनके अंदर लालटेन जल रहे थे। इस तरह की रोशनियां थीं जो ये एहसास दिलाती थी टूटे फूटे होने के बावजूद अंदर जिंदगी है, तभी रोशनियां जल रही हैं। जहाँ पे भी रोशनी जले तो इसका मतलब है वहीं पे ज़िंदगी का एहसास है, इंसान रहते हैं। वो इन्हीं के बीच में से गुज़रते गुज़रते एक बड़े से घर का दरवाज़ा, जिसका खुला हुआ था लेकिन इसका दरवाज़ा कायम था, उसने मज़ीद उस दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुई और कहा बाबू अंदर आ जाइए। वो जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा वो एक बहुत ही पुराना खंडर नुमा कमरा था, लेकिन एक साइड पे चारपाई पड़ी हुई थी, एक लकड़ी की पुराने दौर की मेज़ पड़ी हुई थी, उस पर मट्टी का एक घड़ा रखा हुआ था, उसके ऊपर एक मट्टी का गिलास रखा हुआ था, पानी पीने के लिए वही उनका वो बर्तन था, घड़ा, और उसी के अंदर पानी था, और उसके ऊपर सब्ज काई जमा हुई थी। मट्टी के बर्तन, अब बहुत से लोगों को काई का नहीं पता होता, जो घड़े होते हैं अगर इनको साफ़ ना किया जाए, मुसलसल इन पर पानी रखा जाए तो इर्द गिर्द सब्ज तह सी जम जाती है, जिसको काई बोलते हैं। उस घड़े पे भी सब्ज काई जमा हुई थी, उस पर मट्टी का गिलास रखा हुआ था, और उस कमरे के हर कोने के अंदर एक एक अगरबत्ती जल रही थी, मोमबत्ती जल रही थी, जिससे रोशनी पैदा हो रही थी। उस घड़े के साथ भी 2 मोमबत्तियां जल रही थी, और वो हैरान हुआ, पूरा कमरा इस तरह रोशन था जैसे कोई बल्ब जल रहा हो, उन मोमबत्तियों की वजह से जो चारों तरफ लगाई गई थी, और नीचे भी मोमबत्तियां लगाई गई थी। उसने कहा बाबू ये मेरा गरीब खाना है। उसने कहा क्या तुम अकेली रहती हो? उसने कहा हाँ बाबू, मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, मेरे माँ बाप हैं लेकिन वो दूसरे घर में रहते हैं, मैं यहाँ पे अकेली होती हूँ। लेकिन उसकी वजह क्या है? उसने कहा बाबू फिर आपको तफसील से बताऊंगी, ये बताएं बाबू खाना खाएंगे? भूख लगी होगी आपको, रुके मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ, ये उसने कहा। और जिस दरवाजे से वो दाखिल हुई थी उसी के साथ एक और दरवाज़ा था जो अंदर वाली साइड पे था, उस दरवाजे से वो अंदर चली गई। काशिफ खड़ा उस कमरे को देख रहा था कि अजीब व गरीब कमरा, जिससे लगता था कि जाले तो इसके अंदर नहीं हैं, आसार भी बताते हैं कि इंसान यहाँ रहते हैं, पानी है, खाने का इंतज़ाम भी है, और बाकी खंडर जितने भी मैं पीछे बिल्डिंग्स देख के आए उनके अंदर भी मोमबत्तियाँ जल रही हैं जहाँ इंसान रहते हैं। या तो ये बहुत ही गरीब हैं या कुछ अजीब सा है। वो इन्हीं को देख ही रहा था कि उसकी चारपाई पे निगाह पड़ चुकी थी। अभी वो सारा जब देख चुका तो चारपाई की तरफ गया, और चारपाई जिसके ऊपर एक गद्दा भी बिछाया गया था, यकीनन वो जहाँ पे सोती थी इसलिए उस चारपाई पे गद्दा बिछा हुआ था, पुराना सा गद्दा था, और ओढ़ने के लिए चादर भी थी, तकिया भी रखा हुआ था। वो उस चारपाई पे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो लड़की अंदर दाखिल हुई, उसके हाथ में एक ट्रे थी, उस ट्रे के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था, और जैसे ही पास है उसने कहा बाबू ये आपका खाना। जिस वक्त उसके हाथ से वो ट्रे पकड़ने लगा तो उसी लम्हे उसका हाथ
अनजाने में, वो क्योंकि एक इंतहाई शरीफ इंसान था, उसने अपनी बीवी के अलावा ज़िंदगी में कभी किसी की तरफ आंख उठा के देखा भी नहीं था, तो उसको जब ट्रे पकड़ने लगा उसके हाथ से, तो उसका हाथ, उंगलियां ना चाहते हुए भी उसके हाथ को टच हो गई, और जैसे उसके हाथ को टच हुई तो एक लम्हे में उसकी आंखें खुली और उसने उसकी तरफ देखा जैसे उसको करंट लग गया हो कि ये क्या हुआ है। एकदम से उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। उसका हाथ इतनी गर्म था, इतना गर्म था जैसे लोहे को आग के अंदर रख दिया जाए और लोहा जब लाल सुर्ख हो जाए आग की तपिश की वजह से, शदीद गर्म हो इतना लोहा, और आप उस लोहे को हाथ टच कर दें तो कितना बड़ा झटका लगेगा, आपको करंट लगेगा। वैसा ही हाथ की उंगलियां जब उसके हाथ को टच हुई तो ऐसा ही उसको करंट लग गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतना गर्म होगा उसका हाथ, तो उसने ट्रे उसके हाथ से लेने के बजाय हाथ पीछे कर लिया। वो एकदम मुस्कुराई और कहा, बाबू मुझे शदीद बुखार है, आप डर क्यों गए? मेरा जिस्म इसलिए गर्म हो रहा है, मुझे शदीद बुखार है। तो एकदम से हैरान हुआ, कहा अगर तुम्हें बुखार है तो तुम क्यों वहां तक आई हो, मेरी मदद करने के लिए आई हो? अगर तुम बीमार थी तो तुम्हें लेटना चाहिए था, तुम वहां पे क्या करने आई हो? उसने कहा, बाबू मैं बीमार थी तभी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन हम गरीब ज़रूर हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। जब मेहमान आता है तो हम उसकी सेवा ज़रूर करते हैं, और जब कोई मजबूर हो तो उसके लिए तो जान भी हाजिर होती है। वहीं गाड़ी को रुकते देख के मुझे अंदाज़ा हो गया था कि नींद तो वहीं नहीं, वैसे ही नहीं आ रही, बुखार है, तो चलो किसी मुसाफिर की मदद ही करते हैं। तो मैं आपकी मदद के लिए आ गई, इसलिए मेरा जिस्म गर्म है, आप खाना लीजिए। उसने खामोशी से उसके हाथ से ट्रे लिया। उसको भूख तो लग रही थी। सामने जब उसने कपड़ा हटाया तो उसके अंदर चावल थे, और चावलों के अंदर भुना हुआ गोश्त। चम्मच वगैरह उसके अंदर नहीं था। उसने हाथ से चावल थोड़े से उठाए, जैसे मुंह के अंदर थोड़े से चावल रखे तो इतने लजीज चावल थे, इतने ही मज़ेदार चावल थे कि वो हैरान रह गया और चावलों पे जैसे टूट पड़ा। चावल खाता गया और वो सामने खड़ी मुस्करा रही थी और देखे जा रही थी और पूछ रही थी, बाबू आपको चावल कैसे लगे? उसने कहा, बहुत लजीज हैं, मैंने इतने मज़ेदार चावल आज तक नहीं खाए। वो चावल खाता गया, साथ में भुना हुआ गोश्त भी खाता गया। तो उसने कहा, रुके मैं आपके लिए शरबत भी लेके आती हूँ। वो फिर से अंदर गई और थोड़ी देर के बाद जब वापस आई, वो चावल इतनी देर में ख़त्म कर चुका था और उसके हाथ में एक अदद गिलास था मट्टी का जिसमें कोई शरबत था। लेकिन इस दफ़ा जागवाना जब अंदर आई थी तो वो कपड़े बदल कर आई थी और बाकायदा कुछ मेकअप भी करके आई थी। इस दफ़ा उसने उसको गौर से देखा तो उसका चेहरे पे मेकअप भी था जो पहले नहीं था, और इस वक्त उसने जो लिबास पहना था वह इंतहाई बारीक लिबास नहीं था, वो एक इंतहाई बारीक चादर सी थी जो उसने जिस्म पे लपेट रखी थी। उससे पहले जो उसने देहाती कपड़े पहन रखे थे वो उतार चुकी थी। अब सिर्फ उसके जिस्म पे एक इंतहाई बारीक सी चादर थी जो उसके जिस्म को छुपा नहीं रही थी और उसके जिस्म को अयां कर रही थी। कपड़ा भी उसके जिस्म पे होने के बावजूद उसका जिस्म और अयां हो रहा था, जाहिर हो रहा था। उसने कहा, बाबू अभी ये शरबत भी पीजिए। उसने उसके हाथ से शरबत लिया और जैसे ही शरबत पिया, वो शरबत नहीं क्या था कि पीता गया, और फिर उसका दिमाग बिल्कुल अपने आप में ना रहा। वो कहता है, काशिफ ने खुद बताया कि मुझे इतना ज़रूर याद था कि मैं मस्त हो गया था, और मैं जो एक शरीफ व नफ्स था जिसने कभी अपनी बीवी के अलावा किसी औरत को आंख उठा के देखा भी नहीं था, मैं उसको घूर घूर के देखे जा रहा था और मैं उस पर फ़िदा हुए जा रहा था। वो मुझे दुनिया की सबसे हसीन लड़की नज़र आ रही थी कि मेरे सामने ही उसने वो जो चादर पहनी थी, चादर तो बहाना ही था, जिस्म तो उसका वैसे ही नज़र आता, उसने हटा दी और वो मेरे पास इस अंदाज में आ गई जैसे वो मेरी बीवी हो। और मुझे भी कुछ याद नहीं मैं कौन हूँ, ये कौन है। मैं ऐसे समझ बैठा जैसे ये मेरी बीवी और मैं उसका शौहर, यहाँ तक के हम दोनों एक दूसरे में पेवस्त हो गए। मुझे कब नींद आई, मैं कब सो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे सबसे पहले वो घर देख के हैरान हुआ कि ये मैं कहाँ पे हूँ। तो ये एकदम से याद आ गया, हाँ मैं रात कहीं आया था। और फिर इधर उधर देखा और अपने जिस्म पे कपड़े भी नहीं देखे तो मुझे याद आ गया, जागवाना के साथ रात में उसके इसी चारपाई पे मियाँ बीवी वाला हम ताल्लुक़ कायम कर रहे थे।
उसको एकदम अपने ऊपर एहसास हुआ कि ये मैंने क्या हरकत की है, मैंने तो अभी देखा तक नहीं अपनी बीवी के अलावा किसी को ऐसी नज़रों से, तो मैं ये कर गुजरा हूं, एक गैर लड़की के साथ रात गुजार चुका हूं, वो भी इस अंदाज में कि जिस्मानी ताल्लुक बना चुका हूं। उसको अपने आप पर हैरत हो रही थी कि ये हुआ क्या है। अभी वो लेटा ही था और कुछ सेकंड ही गुजरे थे उसको ये सोचते हुए, उसने इर्द गिर्द नहीं देखा था कि एकदम उसको महसूस हुआ उसके पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पे किसी तेज धार चीज से कट लगाया है। और जैसे ही उसको अभी एहसास हुआ, इन ख्यालों से निकला, उसको अपने ऊपर शर्मिंदगी हो रही थी, अपने ऊपर मलामत हो रही थी कि इतनी तेजी से किसी ने उसके गर्दन पे पीछे कट लगाया कि साथ ही कोई उसकी गर्दन पे झुक सा गया। जैसे ही उसकी गर्दन पे कोई झुका तो एकदम से वो तेजी से उठा, इस अंदाज में उठा कि उसका सर झुकने वाले को लग गया बाकायदा। और जैसे उसका सर लगा तो एकदम से उठ के खड़ा हुआ और उसने देखा पीछे अभी वही जागवाना ही खड़ी थी, उसके एक हाथ में खंजर था और उसकी गर्दन पे उसने उससे कट लगाया था और वो उसका खून चूसना चाह रही थी। जागवाना के जिस्म पे कोई कपड़े नहीं थे आगे तक, वो बग़ैर कपड़ों की थी और उसके जिस्म पे भी, काशिफ के वजूद पे भी कोई कपड़ा न था। वही चादर जो ओढ़ने के लिए थी उसने जल्दी से उठाई और कस के धोती की तरह बांध ली और उससे कहा, ये क्या कर रही हो? उसने कहा, रात तुम मेरे मेहमान थे, सुबह तुम जिसको समझ रहे हो ये सुबह नहीं है, आंखें खोल के देखो। उसने आंखें खोली तो उसको लगा तो सुबह हो चुकी थी और एकदम उसको एहसास हुआ नहीं अभी भी रात ही है। उसने कहा, नहीं मैं जब जागा हूं वो सुबह थी। उसने कहा, वो सुबह नहीं थी, वो रात ही थी, अभी तुम जागे ही कहाँ हो। मुझे तुम्हारा खून पीना है, तुम्हारे साथ पहले मैंने सोना था, रात गुजारनी थी, तुमने बहुत मुझे मजा दिया, अब मुझे तुम्हारा खून पीना है। तुम यहां से जा तो नहीं सकते, ये वहम नहीं है लोगों का, लोग जो आज तक यहाँ पे आए हैं वो वापस नहीं जा सके और हम उनका खून पी के उनको वहीं पे फेंक आते हैं ताकि यहाँ पे कोई भी ना आए, इस तरफ लोगों का ना आना हो। आज तुम्हारी बारी है, आ जाओ। खुद से आ जाओगे तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, फिर बहुत तकलीफ़ होगी तुम्हें, मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसको एकदम अंदाज़ा हुआ कि अब एक ही मौका है कि ये सब कुछ समझ आ चुका कि मंजर भयानक है, सुबह नहीं हुई, अभी तक रात है, सामने खड़ी डाइन है, जिन्नी है, भूतनी है, कौन है जो मेरा खून पीना चाहती है, मैं इसके साथ ताल्लुक़ बना चुका हूँ, ये किस तरह का शहर है, ये किस तरह का मंजर है, बस एक ही हल है, मैं यहाँ से दौड़ लगा दूँ। उसने जहन में फ़ैसला कर दिया कि मुझे इसको चक्कर देना होगा, इस अंदाज में हम आमने सामने हैं कि रास्ते में ये खड़ी है। उसने कहा, ठीक है, मैं बजाय कि तुम मुझे टुकड़े टुकड़े करो, मैं आराम से तुम्हें अपना आप हवाले करने के लिए तैयार हूँ, इस अंदाज में करना कि मुझे तकलीफ़ कम हो। वो हैरान हुई, उसने कहा, हाँ ठीक है, मुझे कबूल है। उसने कहा, आ जाओ। वो रिलैक्स होकर उसके करीब आई, जैसे काशिफ उसको अपने हवाले करने जा रहा है, डर चुका है और अपना आप उसके हवाले कर रहा है। वो जैसे ही करीब आई वो तैयार था, उसने दोनों हाथों से उसको इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो उसके लिए तैयार नहीं थी, वो दूर जा गिरी और उसने बाहर दौड़ लगा दी। अभी तक जो बाहर घर थे उनके अंदर मोमबत्तियां जल रही थी, भागते 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 वो एक घर के अंदर घुस गया। उस घर के अंदर जिसका दरवाज़ा नहीं था, इसलिए उसको दरवाज़ा खोलने में मुश्किल नहीं आई। जब वो आया था तो देख रहा था कई घर ऐसे हैं जिसकी खिड़कियां नहीं हैं, कई घर ऐसे थे जिनका दरवाजे नहीं थे। और इस घर के दरवाजे के अंदर वो दाखिल तो हो गया, लेकिन अंदर जाते ही उसका सांस बंद होना शुरू हो गया। इस कमरे में ढांचे ही ढांचे पड़े थे, इंसानों के ढांचे। ये कमरा तकरीबन ढांचों से भरा हुआ था, इसमें भी मोमबत्तियां ही जल रही थी, उन्हीं की रोशनी थी और एक लालटेन भी जल रहा था, लेकिन ढांचे ही ढांचे थे। वो बहादुर ना होता तो खड़ा खड़ा उन ढांचों को देख के बेहोश हो जाता, और बहादुर था तो तभी तक भाग के आ गया था उस चुड़ैल से, वरना मारा जा चुका होता। तो जल्दी से वो जाके एक ढांचे के बिल्कुल पीछे जाके छुप गया, बैठ गया। इस अंदाज में बैठ गया कि बाहर से आने वाला उसको देख नहीं सकता था। पीछे वो छुप के बैठा देख रहा था। उसने देखा जागवाना भागती हुई आगे चली गई, जिससे वो समझ गया कि वो धोखा खा गई है, आगे चली गई है, और वो पीछे छुप के बैठा रहा।
उसको बैठे हुए तकरीबन कोई 8-10 मिनट हो गए थे, तो उसके कानों में एक आवाज आई, तुम बच के नहीं जा सकते, तुम्हारा इंतजार था, तुम आ गए। उसने इधर इधर देखा कि ये तो सारे ढांचे हैं, तो ये आवाज कहां से आ रही है। तभी उसने देखा कि ढांचे हिलना शुरू हो गए हैं और उन ढांचों के नीचे से एक ढांचा इस अंदाज में उठ रहा है, जो पूरा का पूरा ढांचा है, उसके पांव, उसकी टांगें, उसका ये वाला हिस्सा, सीने का हिस्सा, पूरा ढांचा है, सिवाय गर्दन से लेके सर तक इंसान की तरह सर है। उसका सर इंसान की तरह है, बाकी वाला पूरा धड़, सीना, टांगे सब ढांचा है। और सर भी ऐसा कि आंखें जो हैं उनके बीच में गड़े हैं, आंखें नहीं हैं, होंठ हैं, उनके पीछे दांत भी हैं, कान भी हैं, नाक भी है, आंखों के अंदर गड़े हैं, आंखें नहीं हैं। और वही बोलता हुआ ढांचों के नीचे से उठ रहा था और काशिफ को कह रहा था कि तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतज़ार था, तुम्हारा ही खून है जो रामूना देवी को पेश करना है। और वो जैसे ही उसका सांस रुक सा गया, वो इतना डर गया कि ये एक अजीबो गरीब मंजर था। वो उस खातून से, उस चुड़ैल से तो भाग के आ गया था, लेकिन अब ये जो मंजर था ये उससे भी ज़्यादा भयानक था। वो शदीद डर गया था। और जैसे ही वो ढांचा जिसकी गर्दन मौजूद थी उसके करीब आया, तो उसने अपने दांत मुंह खोला और दांत इस अंदाज में उसके करीब लेके आया जैसे उसको काटने लगा हो। उसने अपने वही ढांचे वाले दोनों हाथ पकड़ के उसकी गर्दन के इर्द गिर्द गर्दन को पकड़ लिया। अब ढांचा जो सामने खड़ा हुआ था, जिसकी आंखों की जगह पे घड़े हैं, वो कितना भयानक मंजर था। बगैर आंखों वाला ढांचा, सिर्फ गर्दन है, नीचे ढांचा है, उसकी गर्दन को पकड़ रहा है। तो उसी वक्त उसके मुंह से चीख क्या निकली, ऐसी जोर से चीख निकली कि वो चीखो पुकार फिर करने लगा, चीखें मारने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वो जागवाना जो भागती हुई आगे चली गई थी, चीखों को सुन के वो भी भागती हुई शायद कहीं वापस आ रही थी, कि उसने उससे भी उसी तरह धक्का दे के जान तो छुड़ा ली। और जैसे ही भागने लगा, दरवाज़ा अबूर ही किया, तो उसने देखा सामने जागवाना खड़ी मुस्करा रही है, जैसे कह रही है मैं सामने खड़ी हूं, कहां जा रहे हो। और जैसे उसने अपने सामने जागवाना को देखा, पीछे मुड़ के देखा, तो पीछे वही ढांचा खड़ा दांत निकाल रहा था। उस ढांचे ने जागवाना को मुखातिब करके कहा, आ गई तुम चुड़ैल, तुमने गद्दारी की है, तुम्हें पता है ये इसका खून जिसका इंतज़ार था, ये देवी को पेश करना है, रामूना देवी को, और तुम ही इसका खून पीना चाहती थी, तुम गद्दारी करना चाहती हो। रामूना देवी के खून की प्यासी तुम हो गई हो, उसको जो खून मिलना है वो तुम पीना चाहती हो, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तुमने बहुत गलत किया है। जागूना उस पर चीखी, ओ तू अपना काम कर, ये तेरा काम नहीं है। हाँ, मैं इसका खून पीऊँगी, ये मेरा शिकार है, मैंने गद्दारी नहीं की, मैं इसको ढूंढ के लाई हूँ। उसने कहा तुझे नहीं पता, इसका तो इंतज़ार हो रहा था, इसी का खून तो था, जो आखिरी खून है जो देवी को देना है। वो इस बहस में पड़े हुए थे कि उसको अंदाज़ा हो गया कि ये दोनों अब एक दूसरे से गुत्था होने वाले हैं। वो कांप रहा था उनके बीच में खड़े हुए, और वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह की सख्त जुमले कर रहे थे, यहाँ तक कि उसने देखा कि दोनों चीखते हुए आगे बढ़े और एक दूसरे को गुत्था हो गए। यही मौका था उसके लिए भागने का। उसने दौड़ लगा दी। उसने जैसे ही दौड़ लगाई, उसके कानों ने जो रोने की, चीखने की, धाड़ने की आवाज़ें सुनी, वो उस जागवाना लड़की की थी जिसकी चीखो पुकार आ रही थी, जिससे उसके कानों से आवाज़ों सुन के कानों को अंदाज़ा हो गया था कि वो जो ढांचा था वो ज़्यादा ताकतवर था। उसकी कोई आवाज़ नहीं, उस लड़की की चीखों की आवाज़ आ रही थी। वो दौड़ता रहा, उस आबादी से, उन घरों से दौड़ता 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 वो शुरू में वो जो रामूना देवी का मुजस्मा लगा हुआ था उसके करीब पहुंच गया। वो बड़ा सा मुजस्मा था, उसके पीछे आके वो छुप सा गया। उसको पता था कि वो जितने भी हैं वो दोनों जो लड़ रहे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई उसके पीछे आएगा। जब वो भाग रहा था, उसने एक दफ़ा मुड़ के पीछे देखा, तो उसने देखा वो जो बूढ़ा सा था, वो जो ढांचा सा था जिसकी गर्दन इंसान की तरह थी, वो आगे आगे भाग रहा था और उसके पीछे पीछे ढांचे
वो जो कमरे में ढांचे पड़े हुए थे वो सारे उसके पीछे भागते हुए आ रहे थे। उनके पांव ज़मीन पे ढांचों के लग नहीं रहे थे, सिवाय उस ढांचे के जो आगे आगे था वो ज़मीन पे दौड़ता हुआ आ रहा था, ज़मीन पे उसके पांव टच हो रहे थे। पीछे जितने भी ढांचे थे वो ज़मीन पे उड़ते हुए आ रहे थे, उनके पांव ज़मीन पे टच नहीं हो रहे थे। लेकिन वो इतनी तेज़ भागा, जान बचाने के लिए इतनी तेज़ भागा कि भागते भागते उसी मुजस्मा जो लगा था रामूना देवी का उसके साथ आके छुप सा गया, शायद यहीं मुझे पनाह मिल जाए। वो आके उसके साथ छुप के बैठ गया। अब वो देखना चाह रहा था कि वो कहाँ पहुँचे हैं, क्या जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये महफूज जगह है, ये यहाँ से भी मुझे निकल जाना चाहिए। तो वो बैठे बैठे आहिस्ता आहिस्ता घूमना शुरू हो गया कि घूमते घूमते मैं उधर देख सकूँ क्या मंजर है, वो कहाँ चले गए हैं, मुझे पकड़ तो नहीं लगेंगे। वो घूमते घूमते एक ऐसी पोजीशन में आया कि उसको नहीं पता था कि उसका पाँव उस मुजस्मे की पीछे वाली साइड पे एक ऐसी जगह बनी हुई थी जहाँ पे उसका पाँव आया तो वह शायद एक खुफिया रास्ता था जिसको खोलने का वो क्या कहना चाहिए, ईंट थी या वो चाबी थी या ताला था जिस पे उसका पाँव आया। जैसे ही उसका पाँव उस जगह पे आया तो उसको लगा कि उसका पाँव किसी चीज़ पे रखा गया है और वो जगह दब गई है। वो जगह जब दबी तो उसने देखा साथ ही वो जो बड़ा सा मुजस्मा है उसके पीछे एक जगह खुलना शुरू हो गई, जैसे खुद ब खुद वो जगह खुलती गई और उसने देखा उसके नीचे एक सीढ़ी आ गई है। वो जिस जगह पे घूमा था वो घूमते ही खुद ब खुद उसका पाँव जिस जगह पे पड़ा था वो उस तहखाने को खोलने का बटन था। उसको लगा कि ये छुपने के लिए एक बेहतरीन जगह है। उसका दिमाग एक किस्म का माउफ था। वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतर के नीचे पहुंच गया, लेकिन नीचे जो मंजर था तो वो तो उसको सबसे ज़्यादा खौफनाक मंजर था वो जो नीचे था। नीचे एक बड़ा सा पत्थर का ताबूत रखा हुआ था, ऐसा ताबूत जिसमें पुराने दौर में मिस्र के अंदर मम्मियों को केमिकल लगा के उस ताबूत में रखते थे, वैसा ही एक ताबूत रखा हुआ था। और उस ताबूत के साथ जैसा मुजस्मा ऊपर लगा था रामूना देवी का, वैसा ही सेम एक मुजस्मा नीचे लगा हुआ था उस ताबूत के पास। और इस मुजस्मे ने हाथ में एक मिट्टी का बर्तन पकड़ा हुआ था और उस बर्तन को इस अंदाज में उसने पकड़ा हुआ था कि उस बर्तन के अंदर से कतरा कतरा खून का टपक 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 रहा था। और वो जो उस बर्तन से, मिट्टी के बर्तन से एक एक कतरा, एक एक खून की बूंद नीचे टपक रही थी, वो उसी मुजस्मे को जो उसी वो जो पत्थर का बना हुआ रखा हुआ था उसके अंदर जा रहा था। तो आगे हुआ, उसने झांक के देखा तो वो एक मम्मी रखी हुई थी, ऐसी मम्मी जिसको पट्टियों से बांध दिया गया था। वो एक औरत की मम्मी थी और वो जो ऊपर से बूंद बूंद कतरा कतरा उस बर्तन से टपक रहा था, वो कतरा उस ताबूत में रखी मम्मी के मुंह के अंदर गिर रहा था। उस मम्मी को देख के लगता था कि वो बहुत पुराने अरसे से नहीं रखी गई, ताज़ी ताज़ी पट्टियों में लपेट के उस मम्मी को रखा गया है और वो कतरा उसी के मुंह में टपक रहा है जो उस बर्तन से गिर रहा है। और उसने बाकी कमरे का उसी वक्त मुआयना किया तो बाकी कमरा चारों तरफ मोमबत्तियों से रोशन था और वहीं एक पुजारी नुमा खड़ा था जिसके हाथ में एक थाली थी, उस पे खून ही खून था। एक बर्तन उस थाली के ऊपर था, थाली नुमा थी, उसके ऊपर एक मिट्टी का बर्तन, उसमें खून ही खून था और वो खड़ा कुछ पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसने अपनी आंखें खोली और वो उसी को देख रहा था, उस पुजारी को, कि वो कतरा कतरा उसके अंदर जा रहा है। अंदर मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां जल रही हैं और मोमबत्तियां एक पुराने दौर में डिज़ाइनिंग के लिए, मेरे घर में भी ये इस तरह की मोमबत्तियों को जलाने के लिए ना लोहे की खूबसूरत सी इस तरह की बनाई जाती है, उनके अंदर मोमबत्तियों को रखा जाता है सजावट के लिए। उस तरह की मोमबत्तियां, उस तरह के सजाने वाली चीज़ के अंदर मोमबत्तियां लगी हुई थी। वो जो आंखों में कुछ, वो जो मुंह में कुछ पढ़े जा रहा था, जिसकी आंखें बंद थी, उसके हाथ में थाली थी, उसके अंदर मिट्टी का बर्तन जिसमें खून था। उसने पढ़ते पढ़ते आंखें खोल दी और आंखें खोलते ही उसने सीधा देवी की तरफ देखा और उसकी गर्दन ऐसे आराम से घूमी जैसे कोई रोबोट होता है, रोबोट की गर्दन घूमती है। उसने सीधा
उस देवी को देखा और गर्दन यूं घुमा के उसने काशिफ की तरफ देखा, रबोट की तरह उसकी गर्दन घूमी और उसने काशिफ की तरफ देखा और कहा, बस आखिरी खून का कतरा तुम्हारा चाहिए था। सदियों से जिस देवी की हम पूजा कर रहे हैं, जो जिंदगियां देने वाली देवी है, बस वो इस दुनिया में आने ही वाली है। जितने भी खून चाहिए थे सब दे दिए गए। अब इस रामूना को सिर्फ एक शख्स का खून चाहिए था, वो है तुम। तुम्हें ही यहां पे आना था और तुम्हारा ही खून इसके मुंह में जाएगा, और जैसे ही तुम्हारा खून इसके मुंह में जाएगा, देवी जिंदा हो जाएगी, जिंदगी में लौट। तुम खुशकिस्मत हो, हमारे लिए आए हो, हमारी देवी के लिए, हमारी देवी को जिंदा करने के लिए तुम्हें यहां पे लाया गया है। अल्लाह खैर। आज बहुत शरारतें हो रही हैं, बहुत शरारतें। मैं डर रहा हूं, उधर भी डर रहा हूं, उधर भी डर रहा हूं। उसने कहा तुम्हें बुलाया गया है। इस तरह की देवियों, इस तरह की बातें हो रही हैं तो फिर आएंगी चीज़ें। उसके बाद उसने कहा बस अब भागना ख़त्म करो, अब तुम भाग भी नहीं सकते, तुम आ गए हो, जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं ही आना था, तुम आ गए हो। और उसने फिर अपनी आंखें बंद कर दी, उसी तरीके पढ़ना शुरू कर दिया। काशिफ को लगा कि ये भागने का बेहतरीन मौका है, मैं यहाँ से भागूं। और जैसे उसने मुड़ने के लिए कदम उठाया तो उसको लगा कि उसका कदम ज़मीन पे जम चुका है, ऐसे जैसे किसी केमिकल से, एल्फी से चिपक गया हो। वो अब कदम नहीं हटा पा रहा था। उसको इतना अंदाज़ा हो गया अब यहाँ से हिलना नामुमकिन है, मैं जकड़ा जा चुका हूँ। वो ठीक कर रहा था, तभी उसने अपनी आंखें बंद की और बिल्कुल मुतमईन आवाज़ में, मुतमईन तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ जो पहले पढ़ रहा था कि अब ये जम चुका है, अब ये कहाँ जाएगा, ये जा ही नहीं सकता। उसने दोबारा वो मंजर देखा, एक तरफ उसके हाथ में खून है, मट्टी का बर्तन जिसमें खून है, दूसरा टपक टपक खून उस पट्टियों से बंधी मम्मी जिसको वो देवी कह रहा है उसके मुंह में जा रहा है, डलता है, उसके बाद गायब हो जाता है। और उसी वक्त उसने देखा पीछे सीढ़ियों से जो उतरते हुए आ रहे थे वही ढांचा आगे था और उसके पीछे ढांचे थे, और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जा रहे थे, आते जा रहे थे। अब उसको यकीन हो चुका था काशिफ को कि मेरी मौत यकीनी है, मैं अब बच के नहीं जा सकता। जिस मंजर में मैं आ चुका हूँ, अगर इनको मेरे ही खून की ज़रूरत थी तो अब मेरे लिए बचना नामुमकिन है, अब बहुत मुश्किल है। तो जब मैंने मरना ही है तो मैं कितना बुज़दिल इंसान हूँ, मैंने अभी तक अपने खुदा को पुकारा ही नहीं। मुझे अपने खुदा को आवाज़ देनी चाहिए, पुकारना चाहिए। तभी उसने देखा वो जितने भी आए थे वो सारे के सारे गोल दायरे की शक्ल में खड़े हो गए। वो जितने भी ढांचे थे वो अंदाज में झुक गए, जैसे वो सजदे वाले अंदाज में झुक जाते हैं। वो तमाम ढांचे इर्द गिर्द आके झुक से गए, गोल दायरा बना के उसी मम्मी को। और वो जो आगे आगे ढांचा आया था जिसका चेहरा इंसान की तरह था, वो भी गर्दन झुका के ऐसे खड़ा हो गया ताज़ीम में, जैसे वो चाह रहा हो, लो हम इसको भी अंदर ले आए हैं, काशिफ को, ये भी अंदर आ गया है, इसी का इंतज़ार था, हम सब भी इकट्ठे हो गए हैं, अब हमारी देवी जिंदा होगी। तभी काशिफ ने आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, मेरी कोई नेकी, मेरी कोई अदा, मेरा कुछ भी तुझे पसंद आ गया है तो मेरे मालिक मुझे इनसे बचा। वो कहता है मैंने अपने अल्लाह से हम कलाम हुआ और मांगना शुरू कर दिया, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर ताकत और हिम्मत आ रही है। मरना है तो मैं इतना बुज़दिल हो गया, क्यों मरूं। तो कहता है जैसे ही मैंने अपने अल्लाह से मदद मांगी, मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ी। मैंने जैसे ही आयतल कुर्सी पढ़ी, मेरे दिल में ना ऐसे मजबूती सी पैदा हुई, मेरा खौफ कुछ कम हुआ। मैं जो शदीद डरा हुआ था, कांप रहा था, ऐसे लगता था बेहोश होकर गिर पड़ूंगा, ऐसे लगता था इस भयानक मंजर में अजीब सा मेरे साथ हो जाएगा। आयतल कुर्सी पढ़ते ही मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर कुछ हिम्मत सी आ गई है। मैं आयतल कुर्सी पढ़ ली तो मैंने देखा वो सारे के सारे अभी तक वैसे ही हैं, ढांचे सजदे में हैं, मम्मी अंदर सो रही है, कतरा कतरा मुंह में जा रहा है, वो जो ढांचा जिसकी गर्दन थी वो झुका हुआ है और वो आंखें बंद करके थाल उठाए कुछ पढ़ रहा है। कहता है पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, मैं अपनी जगह से हिला तो मैंने देखा मेरे पाँव जो चिपक चुके थे अपनी जगह से हिल गए। कहता मैं एकदम आगे बढ़ा, 3-4 कदम के बाद कैसे मेरे दिमाग में आया, क्या आया मुझे नहीं पता, मेरा हाथ खुद ब खुद उस मोमबत्तियों की तरफ गया जिसके अंदर 3 मोमबत्तियां जल रही थी। एक स्टैंड बना हुआ था, मोमबत्ती स्टैंड कह लें, बड़ा खूबसूरत किस्म का, पुराने दौर का, कीमती जिस तरह होता है बादशाहों के पास, जिस तरह मोमबत्ती स्टैंड कीमती होते थे, स्टील के बने हुए, जस्त के बने हुए, खूबसूरत किस्म के, वैसे ही एक मोमबत्तियों के
स्टैंड पे मेरा हाथ गया और मैंने उसको पकड़ा और उठा लिया। मैंने जैसे ही उठाया मुझे लगा इस कमरे के अंदर जलजला आ गया, तूफान हो गया है। वो जो आंखें बंद करके पुजारी खून उठाए खड़ा पड़ रहा था, वो जोर से चीखा, रुक जाओ। उसका चीखना इतना भयानक और खौफनाक था, उसके चीखने से मुझे लगा पूरा कमरा हिल गया है। और उसी वक्त वो जो सजदे में ढांचे थे उन्होंने भी अपनी गर्दनें उठा ली, जैसे वो अलर्ट हो गए हों। और वो बोला, खबरदार जो इसको हाथ लगा इसको वापस रख दो। काशिफ कहता है उसी वक्त मैंने उसके चेहरे पे देखा कि मुझे लगा कि इससे उसके चेहरे पे खौफ आ गया। जो अभी तक बिल्कुल रिलैक्स था, बिल्कुल इस अंदाज में बात कर रहा था कि तुम्हारा इंतजार था, तुम आ गए हो, वो नहीं जानता था कि मैं इस तरह उठा लूंगा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसको था ये इसके पाँव जम चुके हैं, ये तो हिल भी नहीं सकता, कैसे मेरे पाँव खुले उस आयतुल कुर्सी से। और कैसे जाके मैंने जब उसको उठाया तो इतना मुझे अंदाजा हो गया कि कुछ ना कुछ इसके अंदर है। उसे वापस रखो, उसका गरजना इतना खौफनाक था कि पूरा कमरा लरज गया। तभी उसने ऑर्डर दिया कि पकड़ो इसे। और जितने भी वो ढांचे थे और वो जो ढांचा जिसकी गर्दन भी थी वो सारे आगे बढ़े मुझे पकड़ने के लिए। इस अंदाज में झपटे मेरे ऊपर कि जैसे ही झपटे में डर से हिला, वो हाथ में पकड़ी हुई तीनों की तीनों मोमबत्तियां जमीन पे गिर गईं। उनका जमीन पे गिरना ही था कि मेरी आंखों ने देखा कि जितने भी ढांचे, वो गर्दन वाला ढांचा जिसके गर्दन इंसान की थी, वो जो पुजारी खड़ा था, उन सब को आग लग गई। वो जो मोमबत्तियां जमीन पे गिरी, जमीन पे गिरते ही जमीन पे आग लग गई। और उसी आग को मैंने आंखों से देखा, जो थोड़ी सी जमीन पे लगी थी वो सब ढांचों के वजूद को लग चुकी थी और वो सब चीख चिल्ला रहे थे। एक मैं ही इंसान था जिसको आग नहीं लगी थी, उस ताबूत को भी आग लगनी शुरू हो गई थी। वो जो ढांचा मुजस्समा खड़ा था उसको भी आग लगनी शुरू हो गई थी। वो जो खून टपक रहा था वहीं खड़े खड़े मैंने देखा खून टपकना भी बंद हो गया। वो जो ढांचे थे इधर उधर गिर रहे थे, उनकी चीखों पुकार हो रही थी, उनके वजूद को आग लग गई थी। वो मेरे हाथ से वो जो गिरा था ज़मीन पे, शायद उसको अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाहिए था। वो कोई मंत्र, कोई जादू, कोई सहर ही था जो वो टूट गया था उसको अपनी जगह से हिलाने से। और जब वो ज़मीन पे गिर गया तो सब चीज़ों को खुद ब खुद आग लग गई। ये कौन सा सहर था, कौन सा जादू था, कौन सा मंत्र तंत्र था जो टूटा था और सबको आग लग गई। तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सब इस तरह आग की लपेट में है कि मुझे भागना चाहिए यहाँ से। किसी का भी मेरे ऊपर फोकस नहीं था। अब वैसे भी मेरे जो पाँव थे वो ज़मीन से उखड़ चुके थे, अब चिपके हुए पाँव नहीं थे। मैंने फ़ौरन उस सीढ़ी की तरफ दौड़ लगाई तो कोई भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। सब अपने जलने में लगे हुए थे कि मैं सीढ़ी के ऊपर चलता 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 ऊपर पहुंच गया और मैंने देखा कोई भी मेरे पीछे नहीं आया था। मैंने भागना शुरू कर दिया। मैं भागते भागते अपनी गाड़ी तक पहुंचा और मैं जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठा मेरी सांस फूली हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के गाड़ी को चाबी लगाई तो मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी। और जैसे स्टार्ट हुई तो मैं हैरान हुआ, इसमें तो फ्यूल नहीं था, ये कैसे स्टार्ट हुई। तो मैंने गाड़ी की तरफ देखा तो उसमें फ्यूल मौजूद था। तभी मुझे अंदाज़ा हुआ इसका मतलब ये भी सहर था, रोका गया था मुझे जादू के ज़रिए। वहाँ से मैं दौड़ा और गाड़ी भगाता हुआ मैं अपने घर पहुँच गया। मेरी बीवी शदीद परेशान थी। आज तक ऐसे नहीं हुआ था कि उसको मैंने ना बताया हो और इस तरह घर से बाहर गया हूँ। मैं तो उसको 2-3 घंटे का कह के गया था और इतने घंटे हो गए थे वो जाग रही थी। मेरी उसने हालत देखी तो वो डर गई कि ये क्या है। मैंने उसको जो कुछ भी हुआ था डरते हुए सारा माजरा सुना दिया, एक एक बात बीवी को सुना दी। और उसके बाद ऐसा गिरा कि 3 से 4 दिन उसको बुखार रहा। 3 से 4 दिन के बाद जब उसका बुखार ठीक हुआ, वो सोया हुआ था और जब वो उठा तो वो पागल हो चुका था। वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था कि बीवी डॉक्टर को बुला के लाई। डॉक्टर वही जो उसका चेकअप कर रहा था, उसके बुखार को देख रहा था, एक बड़ा बिजनेसमैन था। तो उसने बताया कि इसका दिमागी तवाज़न ख़राब हो गया है, अब ये पागल हो गया है। भरपूर कोशिश की डॉक्टरों ने कि उसको वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेके आ सकें, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हो सका। कहते हैं काशिफ जितनी ज़िंदगी ज़िंदा रहा फिर वो पागल ही रहा। वो कहानी जो उसने बीवी को सुनाई थी, दूसरों को भी उसने बताई कि क्या हुआ था इसके साथ। उसने वो कहानी सबको बता दी कि रात को ये लेट आया था और उसने मुझे ये कहानी सुनाई है कि इसके साथ ये वाक़या पेश आया है।
लेकिन कोई भी जुर्रत नहीं कर सका उसी खूनी सड़क की तरफ जाने की तरफ। कुछ लोग कहते हैं गए भी थे, लेकिन वो कहते हैं हमें दिन की रोशनी में वहाँ पे गए थे, लेकिन वो कहते हैं जो वो जगह बताते हैं वहाँ पे कोई भी ऐसा आसार, कोई मुजस्मा, कोई खंडरात, कुछ भी वहाँ पे नहीं था। लेकिन काशिन के साथ ये हुआ था। अब कोई उससे तस्दीक करता तो कैसे, वो पागल हो चुका था सब कुछ अपनी बीवी को बता के। वो कहते हैं काफ़ी अरसा काशिफ उसके बाद भी ज़िंदा रहा, लेकिन पागलों की ज़िंदगी गुजारता रहा, मोहताजी की ज़िंदगी। बीवी ने उसका ख्याल रखा, लेकिन आखिर एक दिन वो अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन वो उसी खौफ की हालत में जिस रात अपने घर पहुंचा था, तो अपनी बीवी को सारा किस्सा, सारी कहानी सुना गया था। अगर वो घर पहुंचते पागल हो जाता या रास्ते में पागल हो जाता, तो ये कभी भी कहानी लोगों तक ना पहुंच सकती। आज उसी इलाके में ये कहानी, आज भी लोग इसको याद करते हैं और कहते हैं आज भी वहाँ पे वो खूनी सड़क मौजूद है। अब तो लोग जाते हैं, आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन कोशिश करते हैं, फिर भी रात के टाइम लोग उस सड़क से गुजरते हुए वहम का शिकार हो जाते हैं, तोहम का शिकार हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस कहानी से वाकिफ़ हैं जो मुझे भेजी है मोहनी ने, और उस कहानी को मैंने प्रोग्राम में शामिल किया। आपको कहानी कैसे लगी प्रोग्राम के नीचे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 0092, पाकिस्तान का कोड है 00923136655500। मैं रिपीट करता हूँ 00923136655500। और पाकिस्तान से यही डायरेक्ट नंबर मिलेगा 031366555500। आप अपनी स्टोरी मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपने STORY इंग्लिश में या उर्दू में स्टोरी लिखना है, आखिरी लफ्ज़ लाजमी, आखिरी लफ्ज़ स्टोरी होना चाहिए, या फिर आप OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी, OCS भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं मैसेज खोलता हूं तो पहले देखता हूं किसी ने OCS या स्टोरी तो नहीं लिखा हुआ। अगर कहीं पे स्टोरी या OCS लिखा होता है तो फौरी तौर पे उसको मैं खोलता हूं, सुन के देखता हूं या पढ़ के देखता हूं, कहानी है तो उसको नंबर दे के मैं महफूज कर लेता हूं, और जब उस कहानी का नंबर आता है तो उसको प्रोग्राम में मैं शामिल करता हूँ। तो आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी भी प्रोग्राम में शामिल होगी। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।